बेरहमी से पीटा। क्या अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस का किसी भी एमएलए ने या एमपी ने इस पर कोई ट्वीट किया? नहीं करेंगे। इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, इनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आगे 100% अखिलेश ही आनी चाहिए। गुंडागर्दी नहीं है, बल्कि ये सपा सरकार की नाकामी है, जिसका खामियाना आज हमें मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। के बारे में वैसे की कोई सोच नहीं आनी। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन नहीं किया, तो यहाँ भी इनकी हार तय है। वैसे भी बीजेपी की आदमी है ना, वैसे ही मिले हुए हैं बीजेपी से, दोनों एक ही है। बीजेपी से मिला हुआ है, क्या आपके पास कोई सबूत है? वो बाबा रामदेव क्या कह रहे थे, बच्चों हमको पेट्रोल कितना दिवाएंगे, 30 रुपये लीटर दिवाएंगे। कहाँ बाबा रामदेव भाग गए। अगर ये सपा सरकार की नाकामी ना होती तो आजम खान साहब सलाखों के पीछे ना होते। अखिलेश आगे अखिलेश, ओवैसी का कोई रोल नहीं है। ओवैसी ने उसमें होंगे ओवैसी जी, अपने पास रहेंगे ओवैसी जी, हमारा कोई राग नहीं है, यहाँ अखिलेश ही वोट है। किसी को तो दलाल बताओ, हमारे भाजपा का में जो जिला अध्यक्ष चुना गया आपकी पार्टी का क्यों नहीं चुना गया? वो बीजेपी का क्यों चुना गया? अभी इसमें जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो अखिलेश की सीटें क्यों आई, समझ आते निकल गया। जो ने विकास किया था तो 2017 में जनता ने नकारा क्यों? जनता ने कोई नकारा नहीं है, सब मशीन में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, इसमें ईवीएम में धांधली है, गड़बड़ी इसमें है। और कोई सब ऐसा मान लो, अभी एमएलसी का चुनाव हुआ ना, वो 10 जिलों का 50 जिलों का जो चुनाव हुआ था, तो उसमें सब सीट अखिलेश की क्यों आई निकल गई, बताओ हैं? अभी इसमें जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो अखिलेश की सीटें क्यों आई, समझ आते निकल गया। जो बनारस में बीजेपी हारी, बीजेपी के बने तो बीजेपी बनारस में हारी, बीजेपी उसमें क्या नाम है, इलाहाबाद में हारी। सबसे ज्यादा जब उसकी सीटें जिला पंचायत चुनाव में निकली हैं अखिलेश यादव की, तो हम सवाल करते हैं अखिलेश यादव से कि आपके जिला पंचायत सदस्य तो हो गए, लेकिन बाद में जो जिला अध्यक्ष चुना गया आपकी पार्टी का क्यों नहीं चुना गया? वो बीजेपी का क्यों चुना गया? इस सवाल खड़ा होता है इसका। अरे ये सब गुंडागर्दी है ना, सब धांधली है, ये सब जो क्या है ना, जैसा गुंडागर्दी यारा से वाले सब गुंडागर्दी करते हैं। इसमें धांधली नहीं, ये बताओ सब मतलब यहाँ कहाँ से आ गया? इसमें गुंडागर्दी नहीं है, बल्कि ये सपा सरकार की नाकामी है, जिसका खामियाना आज हमें मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। कल परसों की आपने इंदौर की घटना देखी होगी, वहाँ पर जो है एक मुस्लिम को बेरहमी से पीटा गया, और उसका जुर्म क्या था? सिर्फ वो मुसलमान था, इसलिए उनको वहाँ पर बेरहमी से पीटा गया। और एक चूड़ी वाले थे, वो बेचारे चूड़ी बेचने वाला, कोई अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए चूड़ी बेच रहा था, आरएसएस बजरंग दल के गुंडों ने वहाँ पर उनकी चूड़ियों की लूट खसोट कर ली, उसके बाद में उसको बेरहमी से पीटा। क्या अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस का किसी भी एमएलए ने या एमपी ने इस पर कोई ट्वीट किया? नहीं करेंगे। इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, इनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। कल की एक घटना सामने आई है अजमेर के पास में, एक मुसलमान को, जो बेचारा बड़ा गरीब आदमी था, पेशे से जो है बेचारा वो फ़कीर था, मांगने खाने का काम करता था बेचारा, लेकिन उसको सिर्फ उसका नाम पूछ करके उसको बेरहमी से पीटा गया, उसकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई। और इंदौर की घटना का तो मामला यह है कि बाद में फिर उसी के खिलाफ केस कर दिया गया। हैरत की बात है। अरे कन्नौज में क्या हुआ, एक लड़का सब्जी बेचता था, खाली सिर्फ मुसलमान था वो है, तो उसका यही जुर्म था, खाली बस नाम मुसलमान था, उसका मुसलमान था। तो क्या करा, उसे आए पुलिस वाले आन के वही पूछा उससे, बोले क्या है तुम? बोले हम मुसलमान खाली उसे मुसलमान इतना मारा, थाने ले गए तो उसे यार उसका ध्यान यानी कि खत्म हो गया वो। बात अखिलेश की आ गई, 100% अखिलेश की आनी चाहिए। कोई अखिलेश की नहीं होगी, सब भाग जाएंगे। गुंडागर्दी बहुत है, कोई गुंडा नहीं है, कुछ नहीं है। अखिलेश से सुविधा कहीं नहीं मिली, अखिलेश से अच्छा कोई नहीं है। हाँ, बीजेपी बेकार है, सब में ज्यादा बेकार यूपी। सबसे अच्छा शासन मायावती की सरकार में था। अरे मायावती भी सही है और 100% अखिलेश भी सही है। दोनों को गठबंधन आगे दोनों गठबंधन से आगे ना। अब अखिलेश तो गए यहाँ से, मान लो बोरिया बिस्तर लेकर चले जाएंगे, जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। हाँ, वो अखिलेश ने नहीं, योगी। हाँ, योगी। मायावती तो आगे तो गठबंधन से आगे, दोनों की सीटें होंगी तो दोनों की मिल जाएंगी। मायावती सब अरे नहीं होगा ना, सीट दे देगी ना बाद में। बोलो मेरी बात सुनो, किसी की आ जा, हमें को मतलब ना। अखिलेश की सरकार में ढोर बिक रहे थे, अब सुकून से सो रहे हैं आदमी। ये तो खामखा पागलपन की बातें कर रहे हैं। मायावती की सरकार देख ली, अखिलेश यादव की भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, कौन सी अच्छी देख ली? सबकी अच्छी है भाई, सबकी अच्छी है। हैदराबाद से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं मुसलमानों के, ओवैसी आ रहे हैं। ओवैसी को तो दलाल बताओ, हमारे
भाजपा का ऐसा ही है ना। तो क्या वर्चस्व बन पाएगा उनका? देखो जी, यहाँ की पोजीशन ही है, कैंडिडेट के ऊपर इलेक्शन होगा, जैसा कैंडिडेट किसी का होगा ऐसे ही वोट मिलेगा। परेशानी नहीं है, आप बताइए। आप मैं ये मीडिया बंद कर दूं, आपका काम बंद हो जाए नहीं हो जाएगा? तो लोगों का काम क्यों बंद कर रही होगी जी? क्या काम बंद कर रहे हैं? अबे सभी काम बंद कर दिए। आप बताइए महंगाई कितनी हो गई, पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया? आपके जेब में पैसे हैं, खर्चे के नहीं है नहीं है, ऐसा कुछ भी ना हमारे पास। उसके बावजूद भी फिर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1। अबे भाई खा गए, बेच दिए, तो क्या करा आदमी बताओ, कहाँ जावे? अच्छा, मायावती की शासनकाल देख लिया, बीजेपी का देख लिया, अखिलेश यादव का देख लिया, कौन सा अच्छा था? अखिलेश से बढ़िया भाई, हम अखिलेश को जिताएंगे। अखिलेश यादव में सर जी। कहते हैं गुंडागर्दी बहुत थी। अबे कहाँ है गुंडागरी? अब तो और ज़्यादा लग रही है गुंडागरी। अभी मैं अमरोहा गया था, एक का मंगलसूत्र छीन कर ले गया एक आदमी। अच्छा, गुंडागरी ना है ये? अच्छा, इस बार मायावती ब्राह्मण और मुस्लिमों का कार्ड खेल रही है। नहीं भाई साहब, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अखिलेश को वोट देंगे। सारा हमारा परिवार जितने भी है सब अखिलेश को जाएगा वोट। मुस्लिम तो ओवैसी लेके जा रहे हैं। अरे होंगे ओवैसी जी, अपने पास रहेंगे ओवैसी जी, वैसी का कोई राग नहीं है। हमारा कोई राग नहीं है, यहाँ अखिलेश का ही वोट है। हाँ, वो अखिलेश आगे अखिलेश, ओवैसी का कोई रोल नहीं है। ओवैसी ने उसमें ऐसा मान लो हरवा दिया हुआ बिहार में। अरे कोई रहनुमा ना, बंगाल में क्यों नकार दिया वहाँ पे? बंगाल में एक सीट भी ना आई। ऐसे कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज्यादा कद्दावर नेता आजम खान थे। आजम खान के लिए अखिलेश यादव चुप हैं। कहाँ जो चुप, कोशिश तो कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? अरे क्यों ना करते कोशिश, ऐसा मान लो कोशिश करना रहे हैं। आपको भी जानता, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, आपका यही काम है। नाकामी है जो कि आज माननीय सांसद आजम खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं। अगर ये सपा सरकार की नाकामी ना होती तो आजम खान साहब सलाखों के पीछे ना होते। क्या कहना चाहते हैं? ना जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मतलब नाकामी है सपा की, सपा सरकार की नाकामी रही है। सपा सरकार की नाकामी है फिर? थोड़ी सी नाकामी है वैसे, लापरवाही कर दी वैसे तो। हाँ। और ना तो इसमें समाजवादी में पूरा सपोर्ट है उनका। तो इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल असर पड़ेगा। ना देखो अब क्या होता है, आगे कुछ चुनाव आने वाला है। सपा की सरकार आती है, अब मुसलमानों को नौकरी, यादवों को तो बीजेपी ने कह दिया, किसे दी नौकरी बीजेपी ने? बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी कहती है ना, बीजेपी तो कहती नहीं कि हम। अरे बीजेपी ने तो जितने मास्टर है सब निकाल दिए ना, 40,000 की 10,000 कर दिए तनख्वाह। लेकिन बीजेपी बताओ, नहीं है ना, ऐसा मान लो किसे नौकरी दी? अरे गैस सिलेंडर कितना मिला? 930 का गैस सिलेंडर मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा। वो बाबा रामदेव क्या कह रहे थे, बच्चों हम तो पेट्रोल कितना दिवाएंगे, 30 रुपये लीटर बिकवाएंगे। कहाँ गए बाबा रामदेव? भाग गए आश्रम छोड़ के, कहाँ तो भाग गए अब? ऐसा मान लो कह रहे हैं ना, बच्चों पेट्रोल दिवाएंगे। थोड़ी सी महंगाई। अरे बाबा लोगों पे, इन पे मंदिर के पुजारियों पे 10,000 करोड़ की संपत्ति है, कहाँ क्या करेंगे ये लोग? किसी पे 20,000 करोड़ की संपत्ति है, बताओ ये क्या करेंगे? इतनी संपत्ति है इन लोगों पे, इतना पैसा है, इनकी शादी ना हुई तो इन लोगों रुपए का क्या करेंगे? कि कहाँ लेके जाएंगे? सब विदेश में पहुँचाएंगे काला धन अपना। ये तो कह रहे हैं, बोले देश के लिए थोड़ी सी महंगाई जनता बर्दाश्त कर ले। अरे देश के लिए महंगाई तो बर्दाश्त कर ही रही है, नोटबंदी बर्दाश्त करी, GST बर्दाश्त करी, बताओ हैं? GST पे टैक्स लगाया, GST उस पर क्या नाम है, पेट्रोल पे टैक्स लगाया। पेट्रोल पे अगर टैक्स लगा हुआ होता तो आज इतना महंगा पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोल वही होता आज 50-60 रुपये, GST लगी होती तो पेट्रोल पे। डीजल कितना महंगा है? अरे आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप तो घूमते हैं, आप तो खूब जानते हैं, ये बताओ। तो इन मुद्दों पर अरे हाँ, बीजेपी 100% हारेगी, 1% नहीं 100%। कह रहे हैं 350 सीटें लेकर। अरे कोई नहीं लाएंगे, वो उसमें धांध लिए ना, EVM में धांध लिया है, EVM में गड़बड़ी करते हैं ना ये लोग। पहले भी ऐसी होता। अरे बीजेपी क्या करती है ना, बीजेपी अरे वहाँ पे देखो, उसमें बिहार में अच्छा खासा लड़का जीत रहा, तेजस्वी यादव। उसका कम से 15 विधायक उसके हरा दिए, कोई 250 से हारा, कोई 350 वोटों से हारा। ऐसा मान लो हरा दिया किसने? इन्होंने हराया, बीजेपी वालों ने हुआ बिहार में। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया फिर अपना। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि ओवैसी ने वहाँ पे, अरे ओवैसी ने भी और इन्होंने भी, सोनू ने सब एक ही। ओवैसी भी बीजेपी के आदमी है ना, ओवैसी भी मिले हुए हैं बीजेपी से, दोनों एक ही है। ऐसा सवाल करना चाहता हूँ, आपने जो बोला कि ओवैसी बीजेपी से मिला हुआ है, क्या आपके पास कोई सबूत है? जिला पंचायत चुनाव में अभी 12 सदस्य इसके जीते हैं समाजवादी पार्टी के, और मेरे गालिबन 13 जो है BSP के जीते हैं, लेकिन फिर भी जिला पंचायत अध्यक्ष जो है बीजेपी के क्यों चुना गया? इनको तो सिर्फ 6 सीटें थी। काय के बारे में ओवैसी, काय के बारे में ओवैसी के बारे में, ओवैसी की कोई सीट नहीं जाएंगी यूपी के अंदर, ओवैसी का बस। अगर हमसे गठबंधन नहीं किया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर गठबंधन नहीं किया गया तो सपा सरकार को काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने अपना वोट ख़राब किया, अपनी सरकार
बनाने में वो नाकाम साबित हुए। इसी तरीके से अगर समाजवादी पार्टी ने और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन नहीं किया तो यहाँ भी इनकी हार तय है। समाजवादी से ही या बहुजन समाज पार्टी से भी हो सकता है गठबंधन? गठबंधन हम हर किसी से करने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस को और बीजेपी को छोड़कर। वैसे साहब का ये साफ ऐलान है कि कांग्रेस से तो गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, इनसे हम गठबंधन करने के लिए तैयार है अपनी शर्तों के साथ। अगर ये लोग मुसलमानों की हिस्सेदारी देंगे, जैसे जिसकी जो है परसेंटेज है, जो जिससे गठबंधन होता है वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, बीजेपी में मीटिंग करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का जो अचानक एक बयान आया था उसमें हमारी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं था। उस जैसे ही पार्टी के लोगों को पता चला तो सैयद आसिम वकार जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, उन्होंने तुरंत उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था और कहा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और ऐसे मोर्चे का हरगिज़ हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें बीजेपी की बू आती है।